ये जो वीडियो आप अभी ऊपर देख रहे हो ये जंतर मंतर की है। यहाँ पे इस समय यूजीसी को रोल बैक करने के लिए और रिजर्वेशन पॉलिसी में रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है। अब इस मुद्दे का दूर दूर तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में जिक्र नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोगों को ये पता चल जाए कि उन्हीं का जो मेन वोटर बेस है, जिसके दम पर वो आज तक अपनी सरकारें बनाते आए हैं, आज वो सड़कों पे उतर गया है। दिल्ली पुलिस की सवर्णों पर क्रूरता, ये है लोकतंत्र, ये है देश आजाद। देखा जाए तो उनकी डिमांड बस इतनी है कि आप रिजर्वेशन पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म्स लेकर आओ, यानी कि रिजर्वेशन में आप कास्ट की जगह इकोनॉमिक कंडीशन पे ज़्यादा फोकस करो। क्योंकि आज की डेट में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसमें ये मान लिया गया है कि जो बच्चा जनरल कैटेगरी में पैदा हुआ है वो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोग भी नालियाँ साफ करते हैं, कूड़ा उठाते हैं और उनकी भी इकोनॉमिक कंडीशन बद से बदतर है, जिनको कि गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए, उनकी रिजर्वेशन पॉलिसी का सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। दूसरी इनकी मांग ये है कि कोटा विद इन कोटा करो, यानी कि आप SC/ST में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेकर के आओ। ये क्या बात हुई कि मतलब जो SC/ST का बंदा एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंच चुका है सोसाइटी में, उसके बच्चे को भी रिजर्वेशन मिलेगा, जिसकी वजह से जो SC/ST के जरूरतमंद लोग हैं, जिन तक रिजर्वेशन का बेनिफिट पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता। गवर्नमेंट को एक वाइट पेपर पब्लिश करना चाहिए जिसमें कि वो डिटेल एनालिसिस करके बताए कि ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है ये जिस चीज के लिए बनाई गई थी, क्या वो चीज फुलफिल हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है पिछले 8 डेकेड्स में। उनका सवाल ये है कि जो सिस्टम कई डेकेड्स पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या वो आज के सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन को एड्रेस करने के लिए रेलेवेंट है या नहीं। अब कई जगह जो है वो SC/ST की हॉस्टल फी वेव ऑफ हो जाती है, ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाती है। आप उनकी फॉर्म फी देखोगे तो जनरल कैटेगरी के मुकाबले बहुत कम रहती है, तो वो EWS की भी तो होनी चाहिए। EWS तो बाय डेफिनेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है और यही उन प्रोटेस्टर्स की डिमांड भी है कि EWS के बेनिफिट्स को आप बढ़ा दो।